to DigiVedya. In the series of 100 most important points for AIPGT exam, now we are going to cover the most scoring as well as the most confusing portion, which is चालाक्य. तो चालाक्य में से हमेशा हमारे पास क्वेश्चन जो है वो हमें मिलते हैं और ये बहुत ही स्कोरिंग एरिया रहता है. बट इसमें कुछ एक थोड़े पॉइंट्स ऐसे रहते हैं जो बुक की काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं और इन कन्फ्यूजन को ही क्लियर करने के लिए डीजी वैद्या ने बनाई है आपके लिए एकदम ये रेडी टू कंज्यूम सीरीज जो कि आपको एग्जाम के दौरान पे बिल्कुल भी वो जो कन्फ्यूजन रहती है जिसके लिए ज़्यादा रिविजन्स की ज़रूरत पड़ती है उसको कॉम्बैट करने के लिए ये सीरीज जो है स्टार्ट करी गई है. इसके साथ-साथ में एआईपीजीटी के साथ-साथ में दीज़ वीडियोज़ विल आल्सो बी वेरी बेनिफिशियल फॉर द प्रॉफ एग्ज़ाम्स क्योंकि सिलेबस जो है वो हमारा सेम ही रहता है. कॉन्सेप्ट जो है वही सेम रहते हैं. इसके अंदर हमने साथ-साथ जो एआईपीजीटी की हाई यील्डिंग पॉइंट्स हैं, उनको हमने साथ में अलग से ज़रूर इंक्लूड किया है जिसका बेनिफिट जो है दोनों तरीके के एस्पायरेंट्स को ज़रूर रहेगा. सो विदाउट एनी फर्दर एड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड. तो हमारे पास मुख्य रोगों को हम कवर करने वाले हैं. मुख्य रोगों के अंदर सबसे पहले आते हैं हमारे पास ओष्ठगत रोग, जो कि इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे. पर ओष्ठगत रोगों को स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं ये छोटी सी हमारी टेबल जिसमें से क्वेश्चंस जो हैं आ जाते हैं. ठीक है, मुख्य रोग जो हम हैं हमें याद रखने हैं. सबसे पहले जो है सुश्रुत, चरक, वाग्भट, माधव, भावप्रकाश, युग रत्नाकर सबने बता रखे हैं पर इनके अपने को नंबर याद रखने हैं. मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है इसके अंदर वो रहता है हमारा सुश्रुत वाला पोर्शन जो है वो हमारा इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है. तो सुश्रुत ने बताए हैं पंचषष्टि सप्त आयतन 65 टोटल मुख्य रोग. इनके आयतन मतलब कहाँ पर लोकलाइज्ड है वो 7 आयतन बताए हैं. ठीक है, चरक ने कितने बताए हैं? चरक ने बताए हैं 64 रोग और 4 आयतन. चरक 64 4. जैसे-जैसे मैं बोल रही हूँ बिल्कुल आपने इसको वैसे ही एकदम ध्यान रखना है. आप कोई कंफ्यूजन नहीं होएगी और एकदम क्लियर रहेगी ये सारी चीज़ें. सुश्रुत ने बताए हैं 65 और 7 और चरक ने बताए हैं 64 और 4. च, च, च. ठीक है? ये इससे याद रहेगा आपको. अब सुश्रुत और वाग्भट इन दो आचार्यों ने इन चीजों को ये मुख्य रोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है. तो हम इनको देख लेते हैं. तो वाग्भट ने 10 एक्स्ट्रा जो है रोग बताए हैं और एक एक्स्ट्रा आयतन बताया है. तो वाग्भट ने बताया है 75 और 8. ये मेरा खुद का प्रेपरेशन के टाइम का बनाया हुआ वीडियो वो टेबल है जो कि हैंड रिटन मैंने उस टाइम पर बनाया था. आई होप इट विल बी बेनिफिशियल टू ऑल. ठीक है, तो अब है हमारे पास शारंगधर. अब शारंगधर ने वाग्भट से खाली एक कम बताया है. ठीक है, 74. वाग्भट सुश्रुत ने 65, वाग्भट ने 75 और शारंगधर ने खाली एक कम यानी कि 74. अब बचे हमारे पास तीन आचार्य माधव, भावप्रकाश और योग रत्नाकर. ठीक है, MBY इन्होंने कितने बताए हैं? 67. ठीक है, आप जैसे याद रख लो एमबीए के लिए कितनी जो हमें डोनेशन कितनी देनी पड़ रही है 67 लाख. तो फिर उसी से आप याद रख लेंगे MBY का रहेगा 67. ठीक है, उसके अलावा अब आ जाते हैं पर्टिकुलर एक आयतन के अंदर कितने रोग हैं. ठीक है, ये आप बिल्कुल ऐसे ही पढ़ें और ऐसे ही इसको याद रखें जैसे अष्ट ओष्ठयो, अष्ट दंतेशु. ठीक है, दोनों के ही ओष्ठ रोग भी 8 है, दंत रोग भी 8 है. सप्तदश 17, क्यूट 17. कंठ को हम क्यूट 17 से याद रखेंगे. ठीक है, कंठ 17, क्यूट 17. ठीक है, और शारंगधर ने कितने बताए हैं? 18 कंठगत रोग बताए हैं जिसके अंदर उन्होंने मेदज रोहिणी को रक्तज रोहिणी से रिप्लेस कर दिया है. नव तालुनी पंच जीवायाम. ठीक है, ये एक टेबल है जो आप हर एक मतलब हर एक रोग से पहले जो है एक बार इसको रिवाइज कर सकते हैं. आपको एकदम ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा. ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं ओष्ठगत रोगों के साथ. तो ओष्ठगत रोग कितने ये बताए गए हैं? ये श्लोक हमने उठाया है सुश्रुत निदान 16 में से. अष्ट ओष्ठयोः. ठीक है, ये सुश्रुत निदान का श्लोक है और इसके अंदर अष्टांग संग्रह ने 3 ओष्ठ रोग और एक्स्ट्रा बताए हैं. खंड ओष्ठ, ओष्ठ अर्बुद और जलार्बुद. 8 सुश्रुत के, 11 अष्टांग संग्रह के. ऑल राइट, अब 8 कौन कौन से बताए हैं सुश्रुत ने? वात, पित्त, श्लेष्म, सन्निपात,
ठीक है? ये तो हो गए 4 वात, पित्त, कफ और सन्निपातज, और साथ में एडिशनल कौन से हैं? रक्तज, मासज, मेदज और अभिघातज। ठीक है? 4 + 4 करके आपने याद रखना है। 4 तो हमारे दोषों वाले हो गए और बाकी कौन से हो गए? रक्त, मास, मेद और अभिघात। ठीक है? सबसे पहले हम कवर करे हैं वातज ओस्ट्रो। देखो, अब साथ-साथ इनकी फ़ोटोज़ आपने क्लिनिकली कोरिलेट करने के लिए ध्यान रखनी है, और मैं जो पोर्शन मैंने हाइलाइट कर रखा है, इसी में से ही मोस्टली एआईपीजीटी के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएँगे और यहीं पर ही आपको कन्फ्यूज़न होएगी। तो आपने पूरा श्लोक अगर नहीं भी याद रहता है, सिर्फ़ इन वर्ड्स को याद रखना है। फॉर योर प्रूफ एग्ज़ाम्स एज़ वेल एज़ फॉर एआईपीजीटी। ठीक है? और काफ़ी लॉजिक के साथ हम यहाँ पर चलेंगे। देखो, कृष्णौ तीव्र रुगान्वितौ, ठीक है? जब जहाँ पर भी वात आएगा तो ऑब्वियसली वहाँ पर कौन-सा रंग आ जाता है? कृष्ण वर्ण आ जाता है, व अरुण वर्ण आ जाता है। तो यहाँ पर वातज ओस्ट्रोगो के अंदर होगा कृष्ण वर्ण। वात जो है वो रुजा के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो फिर वहाँ जहाँ-जहाँ पर होएगा वहाँ, अब ये वातज ओस्ट्रोगी है तो फिर कैसा रहेगा? तीव्र रुगान्वितौ, हाइली पेनफुल। अब यहाँ पर क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट? दाल्यते परिपाट्यते ओष्ठो मारुत कोपतः। ठीक है? मतलब दाल्यते परिपाट्यते, मतलब कि इसके अंदर थोड़ा उसको ईयरिंग जो है, मतलब होंठ जो फटे हुए जो हैं वो अपने को दिखाई देंगे, जिनको क्रैक्ड चैप्ड लिप्स बोलते हैं। ठीक है? ये वातज ओस्ट्रोगो के अंदर मिलेगा। अब इसको आपने कंपेयर किससे करना है? विदीर्ण ओष्ठ किसमें मिलते हैं? अभिघातज के अंदर मिलते हैं। दाल्यते परिपाट्यते वातज में मिलेगा, और होठ बिल्कुल क्रैक्स किसमें आ जाएंगे? अभिघातज में आ जाएगा। ठीक है? एक पूरा पूरा बड़ा क्रैक इसमें मिलेगा, अभिघातज के अंदर मिलेगा। ठीक है? हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे। चिकित्सा कैसी रहेगी इसकी? ऑब्वियसली अब वातज है, वात को कोप अप करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? चारों प्रकार के स्नेह को मधुशिष्ट के अंदर मिलाकर अप्लाई करने के लिए कहा गया है। चतुर्विधेन स्नेहेन मधुशिष्टेन युक्तेन। ठीक है? नाड़ी स्वेद करेंगे और साथ में उपनाह करने के लिए कहा गया है। ये जो मैंने हाइलाइट कर रखा है यही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी जो सारी चीजें हैं वो आप एक बार रीड आउट कर सकते हैं, बट ये वाला आपको ज़रूर मस्ट मस्ट लर्न, मस्ट रिक्वायर्ड है। ऑलराइट, अब आ गए हमारे पास पित्तज ओष्ठ रोग। ठीक है? इसके अंदर अपने को क्या मिलेगा? पीड़िकाएँ मिलेंगी, कैसी? सर्षप आकृति भीभृशम। ठीक है? सर्षप आकृति की। देखो, यहाँ पर अपने को ये देखो हमने सरसों दिखा रखी है, यहाँ पे सरसों की आकृति की क्या मिलेंगी? पीड़िकाएँ जो हैं वो हमें मिलेंगी पित्तज ओष्ठ रोगों के अंदर। अब ये है येलो वाला जो पोर्शन है हमारा, ये एआईपीजीटी का हाई यील्डिंग पॉइंट है। आपने जैसे ही सर्षप आकृति वाली बात आ जाती है, आपने ये 3 रोगों को ज़रूर याद रखना है। ठीक है? परिलेही कर्णपाली रोग, ठीक है? इनको हम इंडिविजुअली हल अरे अलग-अलग को दोबारा भी डिस्कस करेंगे, बट एक बार आपने ज़रूर ध्यान रखना है इसको। परिलेही कर्णपाली रोग, रक्तज सर्शप, पोथकी नेत्र रोग और गौर सर्शप, सर्शपिका शूक दोष के अंदर अपने को मिलेगा। ठीक है? ये वाले हम वापस भी इंडिविजुअली भी इनको दोबारा डिस्कस करेंगे। ऑलराइट? नेक्स्ट जो आ जाता है हमारे पास, फिर आएगी हमारे पास पित्तजोष्ठ रोगों की चिकित्सा। चिकित्सा के अंदर क्या करेंगे? चिकित्सा इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? पित्तज, रक्तज और अभिघातज, इन तीनों की चिकित्सा जो है वो सेम रह रही है। ये पहले भी एआईपीजीटी के अंदर जो है वो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आपने इसको ऐसे याद रखना है, पित्तज, रक्तज और अभिघातज। इनके अंदर क्या करना है? जलोका द्वारा रक्त मोक्षण तथा विद्रदी सम संपूर्ण चिकित्सा। ये क्वेश्चन पूछा गया है। विद्रदी वत संपूर्ण चिकित्सा किस में करनी है? 3 रोगों में करनी है, पित्तज, रक्तज और अभिघातज के अंदर। तीनों ही में क्या है? पित्त का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, इसकी वजह से यहाँ पर करेंगे। ठीक है? जलोकाभीर रूप आचरित और पित्त विद्रदी वत चिकित्सा जो है पित्तज ओष्ठ रोगों में की जाएगी। ऑलराइट, नेक्स्ट है हमारे पास कफज ओष्ठ रोग। ठीक है? कफज ओष्ठ रोग के अंदर क्या है? देखो, कुछ एक जो है हमारे बट ऑब्वियस रहते हैं। जो हमारे सिम्टम्स हैं वो थोड़े जो है ऑब्वियस रहेंगे। उनको हमने कंपेयर करते हुए साथ-साथ चलना है कि ये जो ऑब्वियस वाले हैं वो अपने को और किस-किस में मिलेंगे। जब जैसे कफज ओष्ठ रोग है, इसके अंदर कैसे मिलेगा? कंडू युक्त जो है वो ऑब्वियसली हमारे ओष्ठ रोग मिलेंगे। ठीक है? जो कफ जहाँ पर होएगा वहाँ पर कंडू जो है वो अपने को मिलेगी ही। ऑलराइट, तो यहाँ पर मिलेगी। और
पर मेन इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है, सवर्णाभिस्तु। ठीक है, इन इसका जो वर्ण होएगा वो समान होएगा, ओष्ठ के सव समान वर्ण वाली पीड़िकाएं से युक्त हो जाएगा। ठीक है, ओष्ठ के समान ही वर्ण वाली होंगी वो पीड़िकाएं। कंडू युक्त ओष्ठ ये कहाँ कहाँ मिलता है, कफज में मिलेगा, मेदज में मिलेगा, और अभिघातज के अंदर भी जो है अपने को ये कंडू युक्त ओष्ठ जो है वो मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको याद रखना है सवर्णाभिस्तु पीड़िकाएं। अब कफ, जैसी कफ वाली जो ट्रीटमेंट होती है वैसे यहाँ पर करेंगे, शिरोविरेचन, धूम, स्वेद, कवल। ठीक है, ये इसमें से क्वेश्चन नहीं बनता है, ये आप खुद कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास सन्निपात स्ट्रोक, इसमें से भी क्वेश्चन कम मिलता है, बट एक बार पढ़ लेते हैं हम इसको। ठीक है, अब सन्निपातज है तो इसके अंदर सारे वातज, पित्तज, कफज तीनों तरीके के अपने को वर्ण मिलेंगे। सकृत कृष्ण, सकृत पीतौ, सकृत श्वेतौ तथैव च, मतलब कुछ कृष्ण, कुछ पीत, कुछ श्वेत, तीनों वात पित्त कफ के तीनों के सिम्टम्स जो है अपने को मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब जो इसके अंदर कुछ एक ऐसे हैं जिससे हमारे पास असाध्य रोग भी हैं, तो ऑब्वियसली इसके अंदर कुछ जैसे हमने पहले डिस्कस करा, तो इसमें सन्निपातज का हमने चिकित्सा डिस्कस नहीं करी है। क्यों? क्योंकि सन्निपातज जो है वो हमारी किस में आएगी, ये असाध्य मुख रोग के अंदर आएगी। ओष्ठ रोगों के अंदर 3 असाध्य हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली एक तो सन्निपातज वाला असाध्य होएगा। अब और उसके अलावा जो होंगे हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास रक्तज ओष्ठ रोग। अब रक्तज ओष्ठ रोगों के अंदर आपने क्या याद रखना है, खरजूर फल वर्णाभि पीड़िकाएं जो है अपने को मिलेंगी। ये खरजूर दिखा रखा है और ये पीड़िकाएं दिखा रखी हैं जो किसमें मिलते हैं, रक्तज ओष्ठ रोगों के अंदर जो है वो अपने को मिलती हैं। ठीक है, रक्तोपसृष्ट है तो रुधिर का भी स्राव इसके अंदर होएगा। शोणित प्रभा, मतलब शोणित की प्रभा के समान इसका वर्ण दिखाई देगा। ऑलराइट, अब आपको क्या रखना है, देखो खरजूर फल के समान की वर्ण की पीड़िकाएं रक्तज ओष्ठ रोग में है, और कहाँ पे वातज अर्श में भी है, अपने को क्या मिलेंगी, इस प्रकार की मैनिफेस्टेशन अपने को वाता जश के अंदर भी दिखाई देंगी। ये एआईपीजीटी हाई यील्डिंग पॉइंट है, इसको आपने साथ के साथ राइट डाउन कर लेना है ताकि पेपर के टाइम पे आप फटाफट रिवाइज कर पाए और कोई कंफ्यूजन जो है दोबारा क्रिएट ना हो। ठीक है, अब है हमारे पास मासज ओष्ठ रोग। ठीक है, मासज ओष्ठ रोग में क्या रहेगा, मास दुष्टो गुरु स्थूलो, मास पिंडवत। ठीक है, इस प्रकार की मैनिफेस्टेशन रहेगी, पर क्वेश्चन कहाँ से बनता है, जंतु वश्चात्र मूर्छन्ति। ठीक है, इसके अंदर क्या पे होगी, कृमि की मैनिफेस्टेशन हो जाएगी। अब कृमि की मैनिफेस्टेशन किस किस में होती है, मासज ओष्ठ प्रकोप में होगी, सन्निपातज उपदंश में, उन्मार्गी भगंदर में, अरुणशिका, ये मिसप्रिंट है, अरुणशिका आएगा यहाँ पे। अरुणशिका के अंदर मिलेगी मेद अस्थि मज्जागत कुष्ठ के अंदर, परिलेही कर्णपाली रोगों के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को कृमि की मैनिफेस्टेशन जो है वो अपने को दिखाई देगी। ठीक है, तो मोटे मांस के पिंड के समान उभरे हुए होठ दिखाई देते हैं। ठीक है, और इसके अंदर क्या हो जाता है, कृमि पड़ जाते हैं। तो यही हमारा मासज ओष्ठ रोग है। ठीक है, अब मासज ओष्ठ रोग जो है यहाँ पर कृमि की मैनिफेस्टेशन होगी, इस वजह से ये भी क्या होएगा, असाध्य ओष्ठ रोगों के अंदर आता है। 3 असाध्य रहेंगे हमारे पास ओष्ठ रोग। एक अभी हमने पढ़ा सन्निपातज, फिर अब पढ़ रहे हैं मासज और रक्तज, ये तीनों जो हैं वो हमारे कैसे हैं, असाध्य रोग है। नेक्स्ट अब हम करेंगे मेदज ओष्ठ रोगों को। ठीक है, देखो मेदज ओष्ठ रोग में क्या लिख रखा है, मेदसा घृत मंडाभौ। ठीक है, मतलब कैसे घृत, और इसमें से स्राव कैसा निकलेगा, स्फटिक के समान जो है इसके अंदर से हमें स्राव जो है दिखाई देगा। ठीक है, मेदोदुष्टि के होने के कारण जो ओष्ठ जो है वो घृत, ये जो घृत का मंड है, मंड मतलब कि जैसे जो ऊपर ऊपर का जो पानी जैसा जो ऊपर ऊपर घी के ऊपर जैसे जो होता है वो मांड, वैसा वैसा कलर के हमारे ओष्ठ दिखाई देंगे, और इसमें जो स्राव निकलेगा वो एकदम बिल्कुल क्लियर फ्लूइड ट्रांसपेरेंट स्राव निकलेगा। ठीक है, वो कैसा होता है, वैसा स्फटिक के समान। ठीक है, स्फटिक के समान इसमें से स्राव निकलेगा। बस आपने यही पॉइंट याद रखना है, स्फटिक के समान स्राव किसमें से निकलता है, मेदजोष्ठ रोगों के अंदर जो है वो अपने को मिलेगा। ठीक है, ये ऐसी स्फटिक के समान जो वर्ण है वो शुक्र का भी वर्ण जो है अपने को दिखाई देता है।
ठीक है? इस तरीके से आप रिलेट करते हुए पढ़ें, साथ के साथ इन पॉइंट्स को यहाँ पर लिख लें, ठीक है? इससे क्या होता है कि जो आपने पहले पोर्शन जो आप नहीं भी पढ़ रहे हो, वो भी साथ-साथ रिवाइज़ हो रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर स्फटिक के समान श्राप भी हमने देख लिया। नेक्स्ट है मेदज की चिकित्सा कैसे करेंगे? स्वेदिते भिन्ने शोधिते ज्वलनौ हितः, ठीक है? प्रियंगु लोध्र शोध्र का पर प्रतिसारण इसके अंदर करेंगे, एक बार इसको रीड कर लेंगे, ठीक है? मेदज है, जहाँ पर मेद की इन्वॉल्वमेंट है, मेद को का शोषण कौन करेगा? वो करेगा शोध्र, शोध्र यानी कि हनी। इसके साथ में अपने लोध्र यूज़ करा है, प्रियंगु यूज़ करा है, त्रिफला यूज़ करा है, ठीक है? इसका प्रतिसारण करने के लिए कहा है। इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट एक बार हम रीड आउट कर लेंगे, ठीक है? अब आ जाते हैं हम अभिघातज ओष्ठ रोगों के अंदर, ठीक है? अभी हमने सबसे पहले इसको वातज में भी देखा था, वहाँ पे क्या था? दाल्यते परिपाट्यते, यहाँ पे क्या है? विदीर्ण हो चुका है, विदीर्यते पाट्यते, ठीक है? विदीर्ण होकर इसमें से क्या निकलेगा? इसमें से रक्त निकलता होता है, तभी इसको क्या बोलते हैं? अभिघातज ओष्ठ रोग बोलते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है, अब हमारे पास हमने 8 ओष्ठ रोग पढ़े थे। इसके अंदर से 3 अष्टांग संग्रह ने अलग से ऐड करे थे। खंड ओष्ठ जिसको बोलते हैं क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट लिप के अंदर जो है वो बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। अब जो ये सेपरेशन है वो किसकी वजह से हुई है? वात की वजह से होएगी, ठीक है? वात के कारण जो है 2 भागों में विभाजित हो जाएगा। जहाँ पर भी विभाजन होता है वो वात के बिना कोई भी मूवमेंट नहीं होती है, तो इसलिए 2 भागों में विभाजित किसकी वजह से होगा? वात के कारण होएगा। अब जल अर्बुद नाम से ही क्लियर हो रहा है, जल के बुलबुलों के भांति है, ठीक है? अब इसमें कुछ ना कुछ साइज बड़ा हो रहा है, ठीक है? उसके लिए वात और कफ जो है दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं। जलार्बुद में होएगा वात कफ। ओष्ठ अर्बुद में है अर्बुद के समान के लक्षण, ठीक है? अब हम देख लेते हैं लास्ट में असाध्य मुख रोगों के अंदर कौन-कौन से हैं? ये जीवा रोगों में मासज, रक्तज और सन्निपातज 3 असाध्य मुख रोग है। ऑलराइट। नाउ दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आगे हम धीरे धीरे सारी जो शलाके का अभी ओष्ठ रोग हमने जैसे कवर किया है, नेक्स्ट हम कवर करने वाले हैं हमारा दंत मूलगत रोग। बस आप इन वीडियोस को देखें और अपनी प्रेपरेशन को फॉर योर प्रोफ एग्जाम एज वेल एज फॉर योर एआईपीजीटी एग्जाम एकदम तैयार हैं। आप एक बार पढ़ेंगे इसको आप एकदम अच्छे से मेमोराइज कर पाएंगे। Thank you for today. If you like the video, please consider giving it a thumbs up to make YouTube Baba happy. And in order to get more such videos, please subscribe to the channel. Thank you.